नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। पानीपत दौरे पर रहे सीएम नायब सिंह सैनी ने जिले को करीब 200 करोड़ की सौगात दी है और 12 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इस दौरान सीएम सैनी ने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार में बिना भेदभाव कार्य हो रहे हैं। हरियाणा की 8% दर अभी भी बरकरार है। 15,000 परिवारों को 3 गज के जो प्लॉट है वो भी दिए गए हैं। सीएम सैनी ने इस मौके पर विरोधियों पर निशाना साधना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में भेदभाव पनपता था। कि पानीपत की इस ऐतिहासिक नगरी में आज 227 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन भी हुए हैं और शिलान्यास भी हुआ है। सरकार की जो सोच है कि विकास को प्राथमिकता देना, प्रदेश को विकास की एक नई गति देना, पिछले अगर हम लगभग 9.25 वर्षों का कार्यकाल देखें, हरियाणा ने एक विकास में नई करवट ली है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में हरियाणा ने भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। जो लोगों की जरूरतें, लोगों को जो आवश्यकताएं, जिनसे उनके जीवन में तब्दीली आए, ऐसे वो सब कार्य बड़ी गति से हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश और प्रदेश के भौतिक विकास का पैमाना माना जाता है। यही नहीं, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की पहली शर्त है। मुझे ये भी खुशी है कि यह उद्योग और निवेश को आकर्षित और प्रदेश को, अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। सीएम नायब सिंह सैनी का काफिला करनाल के अटल पार्क पर पहुंच गया। पार्क में महिलाओं, बच्चों और शहरवासियों से अलग अंदाज में मुलाकात की है। सीएम ने कहा कि इस तरह से करनाल वासियों से मिलना बेहद अच्छा लगता है। सीएम ने यह भी कहा कि करनाल हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाई जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि करनाल दिल्ली के नजदीक है। रैपिड मेट्रो की योजना पाइपलाइन में है। नायब सिंह सैनी ने पानीपत जिले को 250 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है और जल्द ही करनाल की जनता के लिए भी बड़ी घोषणा होगी। सीएम ने जींद जिले के फौजी जवान की कश्मीर में हुई शहादत पर संवेदना भी व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे सैनिक देश सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं। अच्छा लगा है सभी लोगों से। करनाल के हमारे बहुत ही सम्मानित मेरी माताएं भी मिली हैं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे भी मिले हैं, युवा साथी भी मिले हैं और सभी से बातचीत हुआ है। पार्क के अंदर एक माहौल अलग होता है और हमारी माताएं कीर्तन कर रही थी, उनके बीच में जाने का सौभाग्य मिला है। अच्छा लगा, सभी से बातचीत हुई है और सभी ने आशीर्वाद भी दिया है कि वही डट करके काम करूं और माताओं का आशीर्वाद मिला। देखिए, क्योंकि अच्छा लगा है, जब आते हैं पार्क के अंदर अगर कोई समस्या होती है उसका भी ध्यान में आ जाता है विषय। माताओं ने कहा है कि यहाँ पर कुछ और कुर्सियाँ डल जाएं, हमने उनको कहा है कि यहाँ डल जाएंगे पार्क के अंदर और मिलना चिलना भी होता है, बातचीत भी हो जाती है, क्योंकि विधायक एक अलग है और लोगों के बीच में रहना वो अलग है। पानीपत में एक बड़ी सौगात दी है आज आपने, तो करनाल के लिए कब पिटारा खोल रहा है? जल्दी ही करनाल के अंदर भी हम जल्दी आएंगे और विकास कार्यों के कई उद्घाटन भी करेंगे। और आज पानीपत के अंदर लगभग 250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन भी हुए हैं, शिलान्यास भी हुए हैं। सरकार ये लगातार प्रदेश को मजबूती की तरफ ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है और क्योंकि ये सरकार ये नहीं है कि कहा कुछ है किया कुछ है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर
वो बोलते तो कुछ और थे, परंतु जब करने की बारी आती थी उसके ऊपर जीरो हो जाता था मामला। लोग बहुत ज्यादा त्रस्त होते थे। किसी भी क्षेत्र में ले लो, बिजली के नाम के ऊपर बोलते थे 24 घंटे देंगे, परंतु लोग त्राही त्राही करते थे। गैस के सिलेंडर को ले लो, महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती थी, 3-3 दिन में लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते थे, तब जाकर के गैस का सिलेंडर मिलता था। लोग त्राही त्राही करते थे। कांग्रेस के शासन को भूलते नहीं है। कांग्रेस का तो ऐसा शासन रहा है कि लोग जब याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भिवानी में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई है और बैठक में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने शिरकत की। वहीं संबोधित करते हुए बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा प्रदेश में बीजेपी का पिछले 10 सालों का शासन स्वर्णिम काल साबित हुआ है। 10 साल अन्य दलों के कई सालों के शासन पर भारी साबित भी हुआ है। बीजेपी की नीतियों ने कमजोर से कमजोर वर्ग को भी आगे लाने का काम किया है और ऐसे में अब ये कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनने के लिए भी बीजेपी की नीतियों को पूरे जोश और उत्साह के साथ जन जन तक पहुंचाएं, ताकि केंद्र की तरह ही हरियाणा में भी जीत की हैट्रिक लगाई जा सके। बीजेपी शासनकाल में मिली आमजन हित की योजनाओं की सौगात को भी जारी रखा जा सके। केंद्र में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यसमिति की बैठक, इसको विस्तृत कार्यसमिति कहा गया है, ये बैठक लेने के लिए मैं आया और इस प्रकार की बैठकें पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की चल रही हैं और इन बैठकों में हमारे प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, चुनाव के हमारे इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान जी, विप्लव देव जी और प्रांत के कुछ वरिष्ठ नेता पूरे हरियाणा प्रदेश का प्रवास संगठनात्मक रूप से कर रहे हैं। यमुनानगर में आधे घंटे की बारिश से नगर निगम के सारे दावे फेल साबित हो गए हैं। मात्र आधे घंटे की बारिश के चलते शहर के ग्रीन पार्क, चूना भट्टी रोड पर ओपी जिंदल पार्क और रोड लाजपत नगर, आजाद नगर में भी पानी सड़कों पर आ गया है। कई फुट पानी यमुनानगर की सड़कों पर भी बह रहा है। वहीं इन इलाकों में पानी निकासी का उचित प्रबंध नहीं है, जिसके चलते हर साल लोगों को कई तरह की दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और अपग्रेड करने के लिए कई बार प्रोजेक्ट बने हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ है और इन इलाकों में थोड़ी सी बारिश के बाद में सड़कों पर जल भराव हो जाता है। पानी लोगों के घरों में घुस जाता है और यमुनानगर जिला के नदी नालों की सफाई के दावे भी इस बरसात ने फेल साबित कर दिए हैं, क्योंकि आधे घंटे की बारिश के बाद में शहर की अधिकांश सड़कों पर भी अपनी नजर ये जो है वो आ रहे थे, जिसमें कई वाहन फंसे हुए नजर आए हैं। सर, ये टुकड़ा कई सालों से रुका हुआ, ये टुकड़ा बन नहीं पा रहा है। यहाँ जब भी थोड़ी सी बरसात या 10 मिनट की बारिश आती है तो यहाँ 3 फुट पानी खड़ा हो जाता है। आने जाने वालों को इतनी परेशानी होती है कि एक घंटा इस रोड के पीछे खड़ा होना पड़ता है। ये रोड तो बाटी मार्गा पुल तक, अगर इसे बनाया जाए तो बाटी मार्गा पुल तक इसकी कम से 3 फुट भर्ती करके तब जाके रोड बढ़िया से बढ़िया बन पाएगा, वरना पब्लिक को सामना करना पड़ेगा हर साल इसका। तो जाम लगा रहता है हर साल, पब्लिक परेशान है, बच्चे परेशान है। हम लोग एक्टिवा पे, बाइकों पे छोड़ के आते हैं, उन पे नहीं चलती पानी में। ये जो है ना जी शमशान घाट है यमुनानगर का, और यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है कि लोगों को आना जाना बड़ा दिक्कत है जी। और बहुत से तो बच्चे गिर गए, मोटरसाइकिलों पे गिर गए। पानी इतना है कि मोटरसाइकिल इतनी गिर गई कि बच्चों की टांगे टूटने का भी खतरा है और बहुत ज्यादा दिक्कत। कितने से खड़े हो? यहाँ एक आध पौना घंटा। वैसे तो थोड़ी सी बरसात होने पर शहर के अनेक इलाके जलमग्न हो जाते हैं, लोगों के घरों में पानी चल जाता है। और ये इलाका है ग्रीन पार्क फेज 1 फेज 2 ये इलाका है। यहाँ पे हर बार थोड़ी सी बरसात होने पर इतना पानी खड़ा हो जाता है कि 3-3 फुट 4-4 फुट तक पानी इकट्ठा हो जाता है। इस बारे में नगर निगम आयुक्त को, डीसी साहब को, मेयर साहब को, सबको हम निवेदन कर चुके हैं, आग्रह कर चुके हैं कि यहाँ पर पानी निकासी का प्रबंध किया जाए।
यहाँ की सड़क निर्माण करवाया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कुरुक्षेत्र में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के रूप में शिरकत भी किया है। और इस बैठक में हरियाणा के राज्य मंत्री सुभाष सुधा और पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी और बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि बतान सहित बीजेपी के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव की आगामी रणनीति को लेकर प्रदेश में बीजेपी का द्वारा जो है वो बैठक की जा रही है। इसी कड़ी में आज बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक की गई थी। आगामी मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर भी बैठक की जाएगी। जिला कुरुक्षेत्र की विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें जिला कुरुक्षेत्र की चारों विधानसभाओं के प्रतिनिधि इसमें आज शामिल थे। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए, कार्यकर्ताओं को नई दिशा देने के लिए और जो जन कल्याणकारी कार्य, चाहे वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किए हैं, या हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने और अब नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिए जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की रणनीति बनाने को लेकर बैठक हुई है। महिला कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक के दौरान जिला प्रभारी उमा सोनी ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि उनके संगठन में फिलहाल कमी है, लेकिन जल्द उसे दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन को मजबूत करने के साथ साथ महिला शक्ति को भी मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सके। और इस दौरान उन्होंने किरण चौधरी के कांग्रेस पार्टी छोड़े जाने पर भी बताया कि कांग्रेस समंदर है जिसमें आना जाना तो लगा रहता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकारिणी की जो भी बैठक आयोजित की जा रही है, इसमें तमाम महिलाओं को आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर जानकारी दी जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के निर्देशानुसार जिला महिला कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर के रूप में मुझे भेजा हो गया है। यहाँ की महिलाओं के बीच में काम करने के लिए हमें महिला कांग्रेस को मजबूत बनाना है, ताकि हमारी महिलाएं संगठन के काम को सुचारू रूप से कर सके। और उसके साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव है जिसमें महिला की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, और महिलाओं की बात हमेशा कांग्रेस की सरकार करती है, तो महिलाओं का संदेश जो है ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। देखो, ये हमारी एक सीक्रेट बैठक है। हमारी उमा सोनी जी हमें पलवल की जिला प्रभारी बनाई है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका मैडम जी ने। तो हमारी ये कार्यकर्ता मीटिंग थी, हमारा बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं था। हमारी जो कार्यकर्ता मीटिंग थी, ये हमारी एक नारी न्याय चौपाल के लिए हमारी जो मीटिंग हर जिले में हमारी मैडम कार्यकारिणियों से मिलना चाहती थी। और हम एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम बहुत ही जल्दी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी का इसमें पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कराने वाले हैं। तो उसके विषय पर हमारी ये मीटिंग थी, आने वाले चुनावों को लेकर हमारी ये मीटिंग थी। खबर हरियाणा से है, जहां पर सोनीपत में पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के अचानक से घर से गायब होने का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित परिजनों ने भी अपहरण से संबंधित दी गई शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई समय पर नहीं किए जाने से नाराज लोगों ने छोटू राम चौक पर जाम लगा दिया है। और इस दौरान सड़क पर आवागमन भी बंद होने से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा। लोग जाम में फंसे हुए हैं और बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिजनों को आश्वासन भी दिया और साथ ही पीड़ित परिवारजनों द्वारा शिकायत भी दी गई थी और अब इस संबंध में केस भी दर्ज हो चुका है और जल्द ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं पीड़ित परिजनों ने भी बताया कि उनके नाबालिग बेटी का अपहरण किया जा चुका है और उसकी बेटी को छोड़ने के बदले में रुपए की मांग भी की जा रही है।
4 बार रोज जाती हूँ थाना, कुछ नहीं कहते। आज लाऊंगा लाज ला दूंगी, कल ला दूंगी, कोई अभी तक बात होता ही नहीं सर। फिर मैं सब आज जाम लगा दी सर, आज 1 हफ्ता हो गया, क्या करूँ? अभी 14 साल की लड़की है सर, शनिवार से गायब है। क्या मांगे थे? पहले बोले 25,000 लाओ, फिर बोले 2,000 लाओ, अब कह रहे 5 लाख रुपए। हम सब 5 लाख देंगे, हम सब ऐसे कहते पैसे न दोगे तो मार दूंगी तुम्हारी लड़की के, नहीं तो जल्दी पैसे भेजो सर। मोदी से बात करके FIR दर्ज हो रही है, उसमें क्या इनकी कार्रवाई और क्या मेरी फाइल चेक करके और आगामी कार्रवाई तुरंत प्रभाव से करें। जाखल में पिछले दिनों से लगातार हो रही चोरियों ने इलाके में दहशत का माहौल बनाकर रख दिया है। और आपको बताते चले कि दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला के कानों से सोने की बालियां भी छीन ली जाती हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से मामले को न सुलझाने को लेकर मंडी वासियों में अब नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई है। गुस्साए मंडी वासियों ने भी अपनी दुकानों को बंद कर दिया है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। जाखल रेलवे रोड और साथ ही जिंदल रोड, सब्जी मंडी रोड की ज्यादातर दुकानें बंद रखी गई। जाखल के अग्रसेन चौक में जुटे मंडी वासियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष भी जताया है। और जाखल सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में हुई चोरियों के मामलों में भी आपको बताते चले कि जल्द सुलझाने की जो मांग है वो की जा रही है। व्यापारी बंद क्यों करेगा? व्यापारी बंद का पता है जब वो दिल से दुखी होता है। व्यापारी तो शांति चाहता है, अपना व्यापार करना चाहता है, लेकिन आज व्यापारियों का दुख दर्द जो बाहर आ गया। आज अपनी दुकान, अपना व्यापार बंद करके सड़कों पे है। इनका मुख्य कारण है जो 3 महीनों से लगातार चोरी और लूटमार हो रही है और जिसमें पूरी प्रशासन का पूरा फेलियर दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर आज पूरा रोष है और शाम तक इसकी राजनीति बनाएगी। अगर कोई मसला इसका हल नहीं हुआ, उसके अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचे, तो अगली रणनीति शाम तक बनाई जाएगी। मांग मेरी नहीं है, ये पूरी मंडी वासियों की है। सुरक्षा जान माल का एक पब्लिक के लिए जरूरी होता है, वो हरियाणा सरकार और जाखल मंडी और पूरा फतेहाबाद जिला, इसमें लॉ एंड ऑर्डर ही फैल हो चुका है। हरियाणा सरकार का, फतेहाबाद पुलिस प्रशासन का, हर रोज दिन रास्ते डकैतियां हो रही हैं, लेडीजों की बाड़ियां छीनी जा रही हैं, दुकानों पर मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं। क्योंकि मंडी में गांव वाले कोई और भी व्यापारी के पास सामान लेने आते हैं, बाहर से बाइक आते हैं तो बाइक चोरी होता है। ये आज मजबूरन जाखल मंडी, पहले तो मुद्दा था बेरोजगारी और वो तो सारे ही बोल चुके हैं। आज अब सारे जाखल मंडी वासियों को, शहर क्षेत्र वासियों को अपने व्यापार की, अपने जान माल की सुरक्षा पे ही बात आ चुकी है। तो हरियाणा सरकार, फतेहाबाद पुलिस और जाखल पुलिस ये पूरी तरह पकड़ने में विफल हो चुकी है। जगरामबाद से माड़ी केहर तक आपको बताते चले कि लिंग सड़क मार्ग निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है और इस सड़क के निर्माण सामग्री को लेकर दोनों गांवों के ग्रामीणों ने सरपंच सहित एकत्रित होकर मीटिंग की है और उसके बाद निर्माण कार्यस्थल पर पहुंचकर जमकर ठेकेदार और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष भी जताया। रोष जता रहे माड़ी केहर सरपंच अशोक कुमार, सरपंच प्रतिनिधि सूबे सिंह धनखड़ और साथ ही अजय कुमार, नवीन, सुरेंद्र आदि ने यह भी कहा कि निर्माण कार्य में जो भी सामग्री प्रयोग में की जा रही है वे निम्न स्तर की है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि रात के समय कार्य किया जा रहा है और दिन में बंद रहता है। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सड़क निर्माण में जो भी तारकोल हैं और कंक्रीट के परत डाली जा रही है वे भी निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने रोष जताते हुए शीघ्र निर्माण कार्य को बंद करवाने और निर्माण सामग्री की जांच की मांग भी की है। बिल्कुल, इसमें 30 mm वो पड़नी चाहिए, लेकिन 1 mm मटेरियल डाल रखे, हाथ से उखाड़ने पर भी पड़ रही है। फिर आज क्या निर्णय लिया आपने पंचायत? आपने यही निर्णय लिया है कि अगर ठेकेदार बढ़िया काम करता है ठीक है, नहीं इस काम को बंद करवाएंगे। ये काम कब से चल रहा है? इसको 6-7 महीने हो गए। इसको पहले भी जेई और एसडीओ एक्शन साहब आए थे, उन्होंने सैंपल भरे थे, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। इसने पहले भी मटेरियल पूरा नहीं डाला। 6-7 महीने का मामला है, तो आज क्या समस्या आ गई? पहले भी एक बार विरोध किया था, तो उस टाइम भी इसने यही कहा था कि पूरा मटेरियल डालूंगा, लेकिन उस टाइम भी लिपा पोती करके और वो कर गया इसका। और अभी इसने रोड बनाना शुरू किया है, तो अभी उसमें कोई पूरा मटेरियल नहीं डाल रहा, रात को काम करता है, दिन में अपना सुबह 4 बजे के आसपास बंद करके और चला जाता है। साथ में ये निर्णय लिया है कि पूरा मटेरियल नहीं डाला जाएगा जब तक ये रोड बंद रहेगा। और मौके पर पहले भी 3 तारीख को एक्शन साहब और जेई साहब बुलाए, उनको कोई समाधान नहीं किया और न ही कोई इस ठेकेदार ने पूरा माल डाला। और
मिट्टी के ऊपर ये पानी डाल के रोड़ी डाल के चला गया। रात को काम चल रहा है जी, और 4 बजे जब उठते हैं तब गाड़ी और अपना साधन लेके चला जाता है, रात को माल डालता है। हम नहीं डालने देंगे, ये रोड बंद कर दिया गया है। अब हम एसडीएम साहब से मिलके और ये ज्ञापन सौंपेंगे। हिसार से कैंट के पास में तेल के एक टैंकर में आग लग गई है। आपको बताते चले कि ड्राइवर राकेश ने सूझबूझ दिखाते हुए टैंकर कूद पर जो जान है वो भी बचा ली है और आग की लपटें देख नेशनल हाईवे पर भीड़ भी लग गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया और गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। ड्राइवर राकेश का भी कहना है कि टैंकर में सड़क बनाने में प्रयोग होने वाला तेल था और भटिंडा से बहादुरगढ़ लेकर जा रहा था। शनिवार को दिन वह जो है भटिंडा से टैंकर लेकर जा रहा था और शाम को हिसार कैंट के पास एक होटल पर सो गया। रविवार सुबह जब होटल से टैंकर लेकर चला तो कुछ दूर जाने के बाद में केबिन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। सीएम सिटी करनाल में एनएचएम कर्मचारियों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। इसको लेकर प्रदेश से सभी जिलों से हजारों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मी करनाल पहुंचे हैं, जहां वो सीएम आवास पर घेराव करेंगे और साथ ही एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करने की मांग भी करेंगे। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया है, जिस कारण सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर असर भी पड़ेगा। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 88 में पूर्व विश्व सुंदरी और फिल्म अभिनेत्री मनुषी छिल्लर ने 3 किलोमीटर की मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई है। दरअसल इस मैराथन में ग्रेटर फिल्म अभिनेत्री मनुषी छिल्लर, फरीदाबाद के हजारों लोगों ने यहां पर हिस्सा भी लिया। इस मौके पर छिल्लर ने यह भी कहा कि मैराथन दौड़ सभी के लिए लाभदायक रहती है। मनुषी की माने तो विदेशी फिल्मों में भी अब बॉलीवुड की कलाकार हिस्सा लेने लगे हैं। विदेशी फिल्मों में पंजाबी, बॉलीवुड और अन्य राज्यों से भी कलाकार अब हिस्सा लेने लगे हैं और इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म की जर्नी अभी तक केवल 2 साल ही रही है और मेरी जर्नी मिस वर्ल्ड से नहीं बल्कि हरियाणा से शुरू हुई है। ने इतना अच्छा एक वॉकथॉन ऑर्गेनाइज किया है, चलता रहने रहता है, उसी को सपोर्ट करने आई। पूर्व विश्व सुंदरी रही है और फिल्मों में भी काम किया है। फिल्मों में पहले होता क्या था, बॉलीवुड में ही हिस्सा लेते थे, लेकिन अब क्या है, साउथ अपना उसमें विदेशी फिल्मों में भी जाने लगे हैं लोग। क्या देखते हैं विदेशी फिल्मों में, क्या वो है? देखिए, फिल्म एक एंटरटेनमेंट का मीडियम है और एंटरटेनमेंट की कोई लैंग्वेज नहीं होती। ये तो शायद पिछले कुछ सालों में नहीं, हम बहुत सालों से देख रहे हैं। ऐसे कई इंडियन एक्टर्स रह चुके हैं जो पहले भी अलग फिल्मों में, चाहे वो साउथ की फिल्में हो, चाहे वो कोई और रीजनल फिल्म हो, पंजाब की फिल्मों से भी लोग आते हैं हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए। एंड सिमिलरली इन दिनों हरी सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। कोई भी हरी सब्जी 50 रुपए से कम नहीं है। हरी सब्जियों के रेट से रसोई का बजट भी बिगड़ा है। गृहिणियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। आपको बताते चले कि घरेलू महिलाओं ने भी बताया कि हरी सब्जियां खाने के कारण बड़ी परेशानी हो रही है और हालांकि डॉक्टर भी कहते हैं कि हरी सब्जी सेहत के लिए गुणकारी है, लेकिन सब्जियों के भाव बढ़ने के कारण हरी सब्जियां खरीदना काफी महंगा पड़ गया है। अब आसार ये भी लगाए जा रहे हैं कि इन बरसात के मौसम खत्म होने के बाद हरी सब्जियों का उत्पादन भी अधिक होगा। उसके बाद हरी सब्जियों के भाव कम होने के आसार हैं, लेकिन फिलहाल हरी सब्जियों के दाम इतने बढ़े हुए हैं कि घिया और कद्दू भी 80 से 100 रुपए किलो में हो गया है और वहीं आलू ने भी अपना रंग दिखाया हुआ है। आलू भी 50 रुपए किलो है, प्याज भी 50 से 60 रुपए किलो है और कोई भी सब्जी अब जो 50 रुपए किलो से कम नहीं है। अच्छी सौ से कम कोई सब्जी नहीं है। हम भी सोच समझ के लेके आते हैं, बिकेगी कि नहीं बिकेगी। आके लेने वाला भी परेशान है, हम भी परेशान है, बेचने वाले भी। जो कोई 1 किलो लेके जा रहे हो, कहीं आधा किलो 250 ग्राम भी ले सकता है। रेट जैसे अरबी है, अरबी भी 80 रुपए किलो है, शिमला मिर्च है 140 रुपए किलो है, टमाटर 80 रुपए किलो है। ठीक है, देसी टिंडी आ रही है, वो भी 60-70 रुपए से कम नहीं है।
केवला 150 रुपये हिंदी 60 रुपये ककड़ी 80 रुपये कद्दू 80 रुपये बैंगन 60 रुपये अरबी 80 रुपये हिंदी 80 रुपये पेठा 30 रुपये फूलगोभी 100 रुपये लाल मटर 80 रुपये। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।